मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम गणित प्रकाश की जो वर्कबुक है उसका चैप्टर नंबर 7 हम इसको करेंगे अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये सारे एंगल्स और कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं उसके ऊपर है। अब ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हमारे डेफिनेशंस क्या होती है। ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही साइड्स होती है। और जो साइड्स होती हैं इट आल्सो हैज 3 वर्टाइसेस एंड 3 इंटीरियर एंगल्स। इट मीन्स कि ये हमारे 3 ही एंगल होंगे, 3 ही एंगल होते हैं 1 2 3। और ये वर्टाइसेस 3 ही वर्टाइसेस होते हैं ये, ठीक है, 1 2 3। ओके, जो साइड्स बोलते हैं तो साइड्स को ही हम वर्टाइसेस बोल सकते हैं। और इंटीरियर एंगल बनेंगे इसके, ये जो अंदर है ये इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। अंदर की तरफ जब हमारा बनता है ये इंटीरियर एंगल्स। अब हम करेंगे, ये तो मैंने बता दिया वर्टाइसेस क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं ये भी। अब ये टाइप्स पढ़ेंगे हम, कितने टाइप्स के हमारे ट्राइंगल्स होते हैं। एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल और एक होता है इक्विलेटरल। स्केलिन में क्या होता है, स्केलिन में 3 डिफरेंट साइड्स और 3 डिफरेंट एंगल्स। इट मीन्स कि स्केलिन में होता है, स्केलिन ट्राइंगल का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्टाइस हमारा ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 6। इट मीन्स ये जो है ये तीनों ही डिफरेंट है, अलग है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो तीनों डिफरेंट है। तो तीनों डिफरेंट है, इट मीन्स कि ये कौन सा ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है। अगर तीनों साइड्स क्या है हमारी, डिफरेंट है, आइसोसेल्स। इसमें क्या होता है, कोई भी दो कोई भी दो साइड्स हमारी इक्वल होती है, या ये हो सकती है, ये हो सकती है, या ये दोनों हो सकती है, या ये दोनों हो सकती है। इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड आइसोसेल्स। इक्विलेटर में क्या होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं, तीनों साइड्स आर इक्वल और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये वाला ये तीनों, जैसे अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। इसमें क्या होगा, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये हमारा 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसमें 2 होती हैं, इसमें तीनों सेम होती है और इसमें तीनों ही अलग अलग होते हैं। अब एंगल्स के, अब ये देखो कि एक्यूट, इसमें इंटीरियर एंगल्स, एक्यूट एंगल तो तुम्हें पहले भी क्लासेस में पढ़ाया कि ऑल एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होता है। और राइट एंगल पे 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये है। और आगे है इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर क्या है, तीनों ही ट्राइंगल का जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। इट मीन्स इक्विलेटर में तीनों एंगल्स क्या है, सेम होंगे, 60 60 60। तीनों को जब ऐड करेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60, तो हमारा जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा। इसमें दो एंगल्स, इसके अंदर तीनों ही एंगल, मतलब इट मीन्स कि इस तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री आना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर 30 है या कुछ भी है, तो ये तीनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री होना चाहिए ट्राइंगल में। इंटीरियर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस आएंगे कि ये ट्राइंगल, इसमें अगर तीन तीन साइड्स दे रखी है, जैसे 4 7 10 कोई भी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये ट्राइंगल बन सकता है इससे या नहीं बन सकता है। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो ट्राइंगल इसमें बन सकता है, ये हमारी साइड्स दे रखी है 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। अब कुछ भी हो सकता है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि इसे ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर हमारा कोई भी दो साइड, या ये वाली ये या ये दोनों साइड्स, दो साइड्स का जो सम है, अगर थर्ड साइड से ग्रेटर होता है तो इट मीन्स कि ट्राइंगल हम बना सकते हैं। अब 4 प्लस 7 कितना हो गया, 7 8 9 10 11 आ गया। और ये थर्ड साइड हमारी 10 है, तो ग्रेटर है, ये हमारा बन सकता है। इसका आंसर आएगा यस। अगर सपोज मैंने 5 ले लिया, 7 ले लिया, कम ले लेते हैं थोड़ा सा, 5 जैसे 11 आया था,
हम ले रहे हैं 4 5 6 6 ले रहे हैं और थर्ड हमारी यही है 10 है। तो हमारा क्या सम क्या आएगा 5 + 2 7। तो 7 क्या है स्मॉलर है 10 से, तो इसका आंसर क्या होगा नो। तो ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कि ट्राइंगल बन सकता है नहीं बन सकता, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर आएगी कि तीसरी चीज ये आएगी अगर सपोज दोनों ही 11 और 11 आ जाए, दोनों का टू साइड्स का भी सम और जो थर्ड वाला साइड का भी सम जो है वो इक्वल आ जाता है, तो भी हमारा आंसर आएगा नो, तब भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनता है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे ग्रेटर आना चाहिए। हाँ है, हाँ ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। इक्वल में भी हम नो ही आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन आएगा जैसे 4 7 3 है, सपोज साइड्स दी हुई है और इनके बिटवीन हाउ मेनी ट्राइंगल्स, इसके बीच के एंगल ट्राइंगल्स बताने कि हमारे कितना हम बेस मतलब क्या कितने हम ले सकते हैं। तो ट्राइंगल्स बन सकते हैं कौन कौन से हम नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे 4, इसमें सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, जैसे हम दो का सम करेंगे 4 + 7 11 आया, 4 + 7 11 आया और माइनस करके देखेंगे 7 - 3, तो इसका सम 7 - 4 लिया था ना, 7 - 4, तो हमारा बिटवीन जो आएगा 11 3 to 11 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हम यूज कर सकते हैं। अगर इसका जो दोनों का सम आया ये और जो माइनस करके जो आया ये, तो बिटवीन हम जो साइड्स लेंगे वो ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब 11 3 तो हम लेंगे नहीं, 11 भी नहीं लेंगे, जो बीच में नंबर आएंगे 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारी हो सकती है बिटवीन नहीं, हाँ 9 और 10। ठीक है, 11 नहीं लेना है और 3 नहीं लेना है, ये हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है कि जैसे ये है हमारी आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल हम एंगल कैसे बताएंगे कि एंगल, तो एंगल ये इसका जो अपोजिट है, इसका जो अपोजिट होगा ये वाला और इसका जो अपोजिट होगा ये वाला आर इक्वल होते हैं। कि आइसोसेल्स में जो ट्राइंगल होंगे इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो दोनों जो एंगल्स होते हैं वो सम, जैसे अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। और तीसरी चीज ये है इक्विलेटर में तो पता ही है तुम्हें, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तीनों ही इक्वल होते हैं इसमें, जैसे 60 60 60 ये तो मैंने बताया था इक्विलेटरल में। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटीरियर, जब हमारा ऐसे 3 एंगल्स हैं और एक्सटीरियर भी हो, ठीक है 1 2 एंड 3, ये बाहर वाला कौन सा हो गया 4। तुम्हें ये पता है कि ये जो तीनों एंगल्स ये इनका तो सम वही होता है 180 डिग्री होता है। अगर तुम्हारा एक्सटीरियर भी हो, एक्सटीरियर अगर ये हमें गिवन है तो ये अगर कोई ये दोनों बताने हैं ये, तो इसमें सबसे जो इनका जो सामने वाला होता है उसको छोड़ के, इट मीन्स ये जो 4 है 4 हमारा कौन सा हो गया एक्सटीरियर हो गया। एक्स इस वाले को छोड़ करके ये दोनों जो एंगल होते हैं वो इसके इक्वल आएगा। एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होता है। अगर यहाँ पर 70 है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 70 ही होगा, मतलब ये एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 70। अगर हमें ये वाला नहीं, ये वाला दिया हुआ है, ये निकालने के लिए इजी हो जाएगा है। अगर ये 1 हमें निकालना है, फाइंड करना है, हमें ये दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर ये 4 पे 70 लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे और ये फाइंड कर देंगे। 70 क्यों है, मैंने माना है लेट किया है 7, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है यहाँ पे 4। अगर बाहर वाला एक एक्सटीरियर है दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है तो इन दोनों का सम ये वाला होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 30 है 40 है तो इन दोनों का जो सम होगा ये 4 एंगल 4 होगा। और अगर ये गिवन है तो ये वाला दोनों का ये जो दोनों जो सम आएगा वो 4 के इक्वल आएगा। ये फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ मैं, प्रॉपर्टीज है ये जो तुम्हारे एंगल्स फाइंड करोगे, ये सारी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ एक्सटीरियर एंगल की। सेकंड है
ये फर्स्ट हो गई। सेकंड में क्या है, वही हम ऐसे करेंगे और सपोज यहाँ की तरफ है, ये एंगल 5 है और ये वही है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है। ठीक, अब इसका क्या होगा, देखो इसका क्या, एंगल 5, इसको छोड़कर ये दोनों लेंगे तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, ये सेकंड हो गई। ऐसी ही थर्ड है, अगर सपोज ये है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 और एंगल 6 यहाँ पर है, इसको छोड़ के ये दोनों वाले, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अगर कुछ भी होगा यहाँ पे, कुछ भी एंगल दिए हुए होंगे, तुम आराम से इजीली फाइंड कर लोगे। देखो अंदर वाला तो तुम्हें पता ही है 180 होता है, लेकिन अगर बाहर वाला भी हो, इसको छोड़ के ये वाला जो होता है ये इसके इक्वल होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर है, इसको छोड़ के ये दोनों के इक्वल होगा। ठीक, अगर यहाँ पर है तो इसको छोड़ करके ये वाला, इसके सामने वाला छोड़ करके इन दोनों का जो दो एंगल्स जो सम करता है वो एक्सटीरियर एंगल की होता है। दो इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये तीनों प्रॉपर्टीज तुम्हारे क्वेश्चंस में यूज होंगे और इसको अगर याद रखोगे तो तुम्हारे लिए वो क्वेश्चंस जो है इजी हो जाएंगे, जो तुम्हारी बुक में है क्वेश्चंस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें बुक में, वर्कबुक में तुम्हारी, ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, जो अभी मैंने तुम्हें बताया है ये सारी चीजें, इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में वही सब ये इसमें यूज होगा। जैसे अब देखो ये एक्सटीरियर है ये दोनों, अब ये वाला, ये मैंने क्या बताया था, जो एक्स है किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल है। दोनों इनको जोड़ करके इनको जब सम करोगे वही हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। दोनों को सम किया, ये हो गया। अब ऐसे ही इसमें ये तो सिंपल ही है, ये तो तुम्हें पता है 180 डिग्री होगा। अब जैसे यहाँ पर है 105 है, एक ये भी होता है कि लीनियर पेयर भी बनाता है। लीनियर पेयर भी हमें पता होना चाहिए, अगर ऐसे इस तरीके से कुछ होता है तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर भी बनाता है। और लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कहीं कहीं ये भी यूज करना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो ये वाला है, अब इसमें भी ये है, इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को, ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वल टू 105 के होगा। x प्लस 2x इक्वल टू 105, 3x वैल्यू हम x की फाइंड कर देंगे। x की जगह 35 हो गया, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने 35 निकाल दी तो 2 इंटू 35। ये इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ये देखो यहाँ पर भी ये है, ये इंटीरियर का पूछा है, ये दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों इन दोनों के इक्वल होगा। इसी तरीके से इक्वेशंस बना के जैसे इस तरीके से करके तुम इसको फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं। ये देखो जितने भी ये क्वेश्चंस है सारे इसी तरीके के हैं। ये होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमारा 90 डिग्री होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है। और थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।